हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम नक्की झील पर चर्चा करने वाले हैं कि नक्की झील कहाँ पर है, क्या कुछ है इसके अंदर, उन सभी बातों पर आज का हमारा जो मुद्दा है ना, वह पूरा का पूरा मुद्दा नक्की झील पर होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन बनता है कि जो नक्की झील है ना, क्या जो नक्की झील है यह वर्तमान या फिर यह स्थित कहाँ है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जो नक्की झील है ना वह स्थित कहाँ है, वह कहाँ पर है, तो उसका तो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कह देते हैं कि जो नक्की झील है ना, कौन सी झील, जो नक्की झील यह हमारी सिरोही में स्थित है। कहाँ है, सिरोही, यानी नक्की झील हमारी सिरोही के अंदर स्थित है। क्या हो गया कि जो नक्की झील है ना वह हमारी सिरोही के अंदर स्थित है, यानी नक्की झील सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, नक्की झील सिरोही के अंदर है। तो यह हमको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही हो जाता है कि जो नक्की झील है ना वह सिरोही के अंदर स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील है, यानी जो नक्की झील है वह क्या कुछ है। तो जो झील है ना, नक्की झील, कौन सी झील, जो नक्की झील है, तो नक्की झील है ना यह ज्वालामुखी द्वारा, क्या, नक्की झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, क्या हो गया, नक्की झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो क्रेटर झील है। कौन सी झील है, यह एक क्रेटर झील है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि जो नक्की झील है ना, यह झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक क्रेटर झील है। कौन सी झील है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक क्रेटर झील है। तो इस बात का हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे राजस्थान की सबसे गहरी तल तथा समुद्र तल से सबसे ऊंची 1200 मीटर झील है। यानी जो नक्की झील है ना वह राजस्थान की, क्या, राजस्थान की सबसे गहरे यानी डीप पॉइंट वाली झील है, सबसे गहरे तल वाली झील है, यानी डीप बॉटम। क्या हो गया कि जो नक्की झील है ना, तो नक्की झील होते है ना वह राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की सबसे गहरे तल वाली झील है। क्या हो गया, राजस्थान की सबसे गहरे तल वाली झील है। तो हम हमको डीप बॉटम भी कह सकते हैं, यानी गहरा तल। यानी राजस्थान की जो गहरे तल वाली जो झील है वह कौन सी है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, मुझे कमेंट माध्यम के द्वारा बताइए। तो हमारा इसके अंदर जो आंसर होता है ना वह सबसे पहले यही हो गया कि जो नक्की झील है ना वह राजस्थान की, क्या, सबसे गहरी बॉटम वाली झील है। और जो समुद्र तल से, क्या, समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है, क्या, समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यानी जो नक्की झील है ना, तो नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी, क्या, राजस्थान की सबसे गहरी या फिर डीप बॉटम वाली और समुद्र तल से सबसे ऊंची कितनी, 1200 मीटर झील है। कितनी है, 1200 मीटर है। तो उसके बाद है राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। तो राजस्थान की ऐसी एकमात्र झील कौन सी है जो सर्दियों में जम जाती है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे। तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो नक्की झील है ना, क्या, जो नक्की झील है, तो नक्की झील है ना यह
राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों के अंदर जम जाती है। क्या हो जाता है? राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए क्या कि जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान की एक ऐसी भी झील है क्या कि राजस्थान की एक ऐसी भी झील है जो कि क्या जो कि सर्दियों के अंदर यानी किस मौसम में? सर्दियों के मौसम में वह जम जाती है। क्या हो जाती है? सर्दियों के मौसम में वह जम जाती है। तो जो झील है वह वो कौन सी झील है जो सर्दियों के मौसम में जम जाती है? तो आप उसका आंसर क्या दोगे, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो आपको उसका जवाब देना होगा नक्की झील। क्या? नक्की झील। यानी जो नक्की झील है ना, ये है राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है। क्या हो जाती है? जो कि सर्दियों के अंदर जम जाती है। तो हमको इस बात को भली तरह से याद रखना होगा कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में भी जम जाती है, तो वह कौन सी झील है? तो वह हमारी राजस्थान के अंदर जो झील जमती है ना, वह नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है। फिर है धार्मिक मत। इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। यानी जो धार्मिक मत है ना, यानी जो धार्मिक मतों के द्वारा यह माना गया है कि जो यह नक्की झील है ना, इसका जो निर्माण है ना, वह देवताओं ने, किन्होंने? देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। तो जो धार्मिक मत है, तो धार्मिक मत क्या कहते हैं? तो धार्मिक मत यह कहते हैं कि जो नक्की झील है ना, तो नक्की झील का जो निर्माण है ना, वह किसने किया? तो धार्मिक मतों के अनुसार तो क्या हो गया कि जो नक्की झील है ना, उसका जो निर्माण है ना, वह देवताओं के द्वारा, किनके द्वारा? देवताओं के द्वारा उनके नाखूनों से जो निर्माण किया गया था। यानी नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? नक्की झील का निर्माण किया था। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि जो नक्की झील है ना, तो नक्की झील का जो निर्माण है ना, वह देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। तो देवताओं ने किससे किया था? अपने जो नाखून थे ना देवताओं के, तो उन नाखूनों से ही नक्की झील का निर्माण किया था। फिर है ऐतिहासिक मत। क्या है कि इस झील का जो निर्माण है ना, वह रसिया बालक, किसने? रसिया बालक नामक भील ने किया था। ऐतिहासिक मत क्या कहते हैं? यानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना, वह कहती हैं कि जो यह नक्की झील है ना, तो नक्की झील का जो निर्माण है ना, वह रसिया बालम नामक जो भील था ना, उसने किया था। किसने किया था? रसिया बालम भील ने किया था। तो अगर हम इतिहास के अनुसार देखें ना, तो इतिहास के अनुसार जो नक्की झील है ना, इसका जो निर्माण है ना, वह रसिया बालम नामक जो एक भील था उसके द्वारा किया गया। यानी जो ऐतिहासिक स्रोत है ये, तो वो क्या कहते हैं? तो ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि जो नक्की झील है ना, कौन सी झील? जो नक्की झील है, तो नक्की झील का जो निर्माण है ना, वह है रसिया बालम नामक एक भील के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे नक्की झील ग्रासिया जनजाति की धार्मिक आस्था का केंद्र है। यानी कि जो नक्की झील है, कौन सी झील? जो नक्की झील है ना, वह जो ग्रासिया जनजाति है ना,
कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। उसका वह एक धार्मिक स्थल है। क्या है? धार्मिक स्थल। यानी नक्की झील है ना, वह जो ग्रासिया जनजाति है ना, तो ग्रासिया जनजाति का यह एक धार्मिक स्थल है। क्या है? धार्मिक स्थल है, यानी नक्की झील ग्रासिया जनजाति का एक धार्मिक स्थल है। उसके बाद यहाँ पर मंदिर कौन कौन से है? तो यहाँ पर कुछ एक मंदिर भी है, तो उनके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर भी है। तो यहाँ पर एक तो है रघुनाथ जी का मंदिर है। क्या है कि यहाँ पर एक तो रघुनाथ जी का मंदिर है। किसका हो गया? रघुनाथ जी का मंदिर है। फिर है यहाँ पर भारत माता का भी मंदिर है। कौन सा है? भारत माता का। कौन सा मंदिर है? भारत माता का मंदिर है। उसी के बाद यहाँ पर 4 चट्टानें स्थित है। क्या है? 4 चट्टानें स्थित है, यानी यहाँ पर नक्की झील पर, यहाँ पर है ना, वहाँ पर क्या है? 4 चट्टानें स्थित है, तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद है कि वे 4 चट्टानें कौन कौन सी है। वह है, पहली तो हो गई टोड रॉक। कौन सी होगी? टोड रॉक, यानी मेंढक के समान। पहली कौन सी है? पहली है टोड रॉक, जो कौन सी है? जो कि हो जाती है जो मेंढक के समान जिसकी आकृति है। उसके बाद है नन रॉक। कौन सी? नन रॉक, यानी महिला के समान। कौन सी होगी? महिला के समान। फिर है नदी रॉक। नदी रॉक कौन सी होगी? बैल के समान। नदी रॉक कौन सी है? तो नदी रॉक हो जाती है बैल के समान। उसके बाद है पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक कौन सी होगी? तोते के समान। कौन सी होगी? पेरेंट रॉक तोते के समान। फिर है यहाँ पर निम्न गुफाएं मिलती है। यहाँ पर गुफाएं भी देखने को मिली है, तो वे कौन कौन सी गुफाएं हैं उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो है राम झरोका। कौन सी गुफा? राम झरोका। उसके बाद है आदि गुफा। कौन सी है? आदि गुफा। उसके बाद है चंबा गुफा। कौन सी है? चंबा गुफा। उसके बाद है हाथी गुफा। उसके बाद कौन सी है? हाथी गुफा। और यहाँ सनसेट पॉइंट। क्या? यहाँ पर सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट स्थित है। और राज्य के लिए एकमात्र हिल स्टेशन जो झील है ना, वह हमारी यही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।